मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। मंगलम पाठ क्या है? तो मंगलम पाठ एक कविता है जिसे संस्कृत में पद्य कहते हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है जो कि उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ का पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र या हिरण्यम पात्र से ढका हुआ है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है, यानी यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो आपको पता होगा यह संपूर्ण संसार भगवान के द्वारा या उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के द्वारा डिसिप्लिन है, अनुशासित है। जीवों के शरीर रूपी गुफा में क्या छुपी हुई है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा छुपी हुई है, जिनके कारण सजीव और निर्जीव में अंतर किया जाता है। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है या खुलता है? तो सत्य के मार्ग पर चलने से देवलोक का मार्ग खुलता है, प्रशस्त होता है। अतः हम लोगों को सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए ताकि हम लोगों को देवलोक प्राप्त हो। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई समुद्र में मिलते ही अपने नाम और रूप को छोड़ देती है, यानी नाम और रूप को छोड़कर। आत्मा का रहस्य किस उपनिषद में बताया गया है? तो आत्मा के बारे में हमें कंठो उपनिषद में बताया गया है। इसी उपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद का भी उल्लेख है। सत्य के महत्व को बतलाया गया है। तो सत्य के महत्व को किस दोहे में बताया गया है? प्रथम दोहे में, क्योंकि इसी में बताया गया कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ था। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी खाली स्थान में अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा आत्मा है, क्योंकि आत्मा एक चींटी में भी होता है और हाथी में भी होता है। कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? तो जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो जीव एवं आत्मा के बारे में चतुर्थ दोहे में बताया गया है। इसी दोहे में बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार आत्मा को प्राप्त करते हैं। किम जयते अर्थात किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती है, अर्थात किसकी जय नहीं होती है, मतलब किसकी पराजय होती है? तो असत्य की। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते? तो परम पुरुषस्य।